आने वाले दिनों में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव को लेकर पूरी ताकत छोड़ दी है। यूपी में चुनावी चुनौतियों का दूसरा चरण चल रहा है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती है उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने की, और योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौती है अधिक सीट जीत करके यह जताने की कि आपको योगी मॉडल पर अब भी भरोसा है। जहां अखिलेश यादव एक एक विधानसभा के नेताओं के साथ बैठकर रणनीति पर मंथन कर रहे हैं, तो वहीं योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं, विधायकों, मंत्रियों और संघ के संगठनों से मिलकर जीत के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए मंत्र दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा 10 सीटों की हो रही है, जहां 10 में से 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं होंगे। चलिए आपको बताते हैं कि यह 10 सीट क्यों खास हैं और उनके चुनावी समीकरण क्या हैं। शुरुआत करते हैं प्रयागराज के फूलपुर सीट से। यह सीट बीजेपी के प्रवीण पटेल सांसद होने के बाद खाली हुई थी। 2012 में यह सीट समाजवादी पार्टी और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 के चुनाव में कड़े मुकाबले के साथ 1% वोट के अंतर से यह सीट बरकरार रखी। यहाँ यादव और दलितों का अच्छा प्रभाव है, जो निर्णायक भूमिका में नजर आ सकता है। आगे बात करते हैं गाजियाबाद सीट की। तो गाजियाबाद सीट बीजेपी के नेता अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, और यहाँ पर बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है, क्योंकि 2012 में यह सीट बीएसपी ने और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। वही बात करें 2022 की, तो 2022 में बीजेपी का ही इस सीट पर कब्जा रहा है, और उसका कारण है वैश्य समाज, जो ज़्यादातर बीजेपी के साथ ही जुड़ता रहा है। आगे बात करें मीरापुर सीट की, तो मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान के सांसद बनने के बाद खाली हुई है, और 2012 में यह सीट बीएसपी ने और 2017 में बीजेपी ने जीती थी। 2022 में आरएलडी के समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के साथ चुनाव में जीती थी। इस सीट पर जाटों और मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है। आगे बात करें सीसामऊ सीट की, तो सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, और इरफान सोलंकी के दोषी साबित होने के बाद यह सीट खाली हुई थी। यह समाजवादी की बहुत ही मजबूत सीट है, क्योंकि पिछले 3 चरणों में यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। आगे बात कर रहे हैं मझुआ सीट की, तो यह सीट विनोद कुमार के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। इस सीट के पिछले इतिहास की बात करें तो यह सीट 2012 में बीएसपी ने और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं 2022 में निषाद पार्टी ने जीत हासिल की। इस सीट पर यादव, मौर्य, निषाद, दलित और ब्राह्मणों का अच्छा प्रभाव है, और इस सीट पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी मजबूत है। हालांकि यहां पर बीएसपी का भी अच्छा और मजबूत वोट बैंक है, जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आगे बात करते हैं समाजवादी की सबसे मजबूत सीट कुंदरकी की। यहां पर समाजवादी 2012 में, 2017 में और 2022 में जीती थी, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण सपा को एक तरफा वोट मिलते रहे हैं, और इस बार भी माना जा रहा है कि जियाउर रहमान वर्ग के सांसद होने के बाद खाली हुई इस सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत हासिल कर सकता है। आगे बात करते हैं खैर विधानसभा सीट की, तो यह सीट अनूप सिंह के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी, और भाजपा यहां पर काफ़ी मजबूत है। यहां बात करें चुनावी इतिहास की, तो इस सीट पर 2012 में आरएलडी और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, और 2022 में भी बीजेपी जीती थी। इस सीट पर जाटों, ब्राह्मण, मुसलमान और दलितों का अच्छा प्रभाव है, और पिछले चुनावों को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे। आगे बात करते हैं कटहरी सीट की, तो कटहरी सीट समाजवादी पार्टी के नेता लालजी वर्मा के अंबेडकर नगर से लोकसभा चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने के बाद खाली हुई है। कटहरी सीट पर यादवों और दलितों का अच्छा प्रभाव है, और यह वोट जिसके साथ गए हैं उसी पार्टी की जीत तय है। तो आगे बात करते हैं करहल सीट की। करहल सीट समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है, और यह सीट मैनपुरी लोकसभा के अंतर्गत आती है, और यह सीट पर पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी की
यादव परिवार की सीट है। बीजेपी ने अपने चुनावी इतिहास में यह सीट कभी नहीं जीती है। यहाँ पर हमेशा से समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इसी के साथ आगे बात करते हैं सबसे हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की। यह सीट समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद बनने के बाद खाली हुई है। 2012 में सपा और 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं 2022 में कड़े मुकाबले में 6% वोट के अंतर से सपा ने बीजेपी को हराकर यह सीट हासिल की है और यहां पर बीएसपी ने 7% वोट हासिल करके बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया था। कई बार कयासों और पुराने नतीजों से हटकर चौंकाने वाले नतीजे आते हैं और कई बार सीट बढ़ाने के संभावनाओं पर भी विपरीत असर पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और उसका फैसला हमेशा शीर्षोद्धार होते हैं। बात करें 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों के ओपिनियन पोल के अनुमानित आंकड़ों की, तो वो इस प्रकार हैं कि समाजवादी पार्टी को 4 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी को 10 में से 6 सीट मिलने का अनुमान है। साथ ही इसमें 2 सीट ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी अगर मेहनत कर ले तो अनुमानित आंकड़े उल्टे भी हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि इन 10